बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि सीनियर वफाकी वज़ीर ने पाक भारत हालिया जंग के पोशीदा राज़ों को पब्लिक कर दिया है। और वो पोशीदा राज पब्लिक होने के बाद ये कहानी सामने आती है कि 22 मई से लेके 10 मई तक जब पाकिस्तान और भारत के माबैन कशीदगी चल रही थी, 6 मई से लेके 10 मई तक जब पाकिस्तान और भारत की जंग चल रही थी, इस दौरान आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने मोदी की बैंड कैसे बजाई, मोदी की बोलती बंद कैसे की, इस बड़ी ख़बर की डिटेल वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले पाक भारत कशीदगी के हवाले से जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक फ़ैसला लिया था कि आज जो तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उन्हें मदऊ किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में जो पाक भारत कशीदगी, पाक भारत जंग और सीज़ फायर के बाद की जो सूरत हाल थी कि आइंदा की पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, उस पर गौर व खौज़ करने के लिए ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। लेकिन अब ये डेवलपमेंट सामने आई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ नागुज़िर वजूहात की बिना पे ये ऑल पार्टी जो कॉन्फ्रेंस थी इसको फ़िलहाल जो है वो मौखर कर दिया है। लेकिन पाक भारत जंग के दौरान नाज़रीन, जो पाकिस्तान के जवान शहीद हुए, जो पाकिस्तान के जवान ज़ख्मी हुए और जिन लोगों ने शहादत को गले लगाया, उनसे मुतल्लिक माली पैकेज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया है। और माली पैकेज के साथ साथ वज़ीर आज़म ने ये बड़ा ऐलान भी किया है कि अब हर साल 10 मई को जो पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है, इस कामयाबी का हर साल 10 मई को जश्न मनाया जाएगा। और जो शोहदा के लिए और गाज़ियों के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माली पैकेज का ऐलान किया है, तो शोहदा की फ़ैमिली को 1 करोड़ रुपए जो है वो दिया जाएगा और जो ज़ख्मी हैं उन्हें 10 से 20 और 20 से 50 लाख रुपए माली इमदाद की सूरत में हुकूमत की तरफ से दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो शोहदा की जो बेटियां हैं उनको 10 लाख रुपए शादी की मद में। और साथ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी ऐलान किया है कि जो शहीद फ़ौजी अफसरान जवान हैं उनकी रिटायरमेंट तक की जितनी पेंशन है, जितनी तनख्वाहें हैं, वो भी शहीद की फ़ैमिली को जो है वो दी जाएंगी। तो एक बड़े ज़बरदस्त पैकेज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है। तो अब आ जाते हैं जो वफाकी वज़ीर ने, बल्कि सीनियर वफाकी वज़ीर ने पाक भारत जंग के जो खुफिया राज़ों से पर्दा उठाया है, उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। रात नाज़रीन, शायद आपके पास ये ख़बर हो या ना हो, भारत की जानिब से पाकिस्तान पे एक और इल्ज़ाम लगाया गया कि सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर उसकी खिलाफ वर्जी की है। भारत की खातून सहाफ़ी बरखा दत्त, जिन्हें बड़ा क्रेडिबल माना जाता था, उनकी तरफ से भी इसी किस्म के राग अलापे गए कि पाकिस्तान सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। लेकिन भारतीय मीडिया के और इंडियन साफ़ियों का इस झूठा प्रोपेगेंडे का इंडियन जो फ़ौज है उसने ख़ुद ही इसकी बैंड बजा के रख दी। इंडियन फ़ौज की तरफ से तरदीद सामने आई कि पाकिस्तान की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर में किसी किस्म के ड्रोन नहीं भेजे गए और मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल तौर पे पुरअमन है, मुकम्मल तौर पे सीज़ फायर की जो है पाबंदी की जा रही है, सीज़ फायर को ओबे किया जा रहा है। तो भारतीय मीडिया किस तरीके से प्रोपेगेंडा करता रहा माजी में, पाक भारत कशीदगी और जंग के दौरान, और रात के जो प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन नाज़रीन, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा ठीक है, भारत की फ़ौज ने रात इस खबर की तरदीद कर दी कि सीज़ फायर पाकिस्तान ने नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार और इंडियन अफवाज जो है पाकिस्तान के ऊपर इस कशीदगी के दौरान बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते रहे। उन इल्ज़ामात को आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर कैसे कैटर करते रहे, ये डिटेल हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। असल आपको याद होगा कि जब 6 मई को 6 और 7 मई की रात भारत की जानिब से पहला अटैक पाकिस्तान पे किया गया, 6 मकामात पे मिज़ाइल हमले किए गए, वहाँ पे सिविलियन शहीद हुए, वहाँ पे सिविलियन जो है वो ज़ख्मी हुए। जब उस पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, 5 त्यारे भारत के लड़ाका मार गिराए, लेकिन पाकिस्तान ने यह कहा कि ये हमने सिर्फ दिफा में अपना हक़ इस्तेमाल किया है, लेकिन इस जारियत का भारत को जवाब दिया जाएगा। तो जब पाकिस्तान ने कहा ना कि हम अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत रिस्पॉन्ड करने का, जवाबी कार्रवाई करने का, यानी काउंटर अटैक करने का हक़ महफूज रखते हैं, तो भारत की जानिब से
पाकिस्तान पे इल्ज़ाम ये लगाया गया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने उनके 15 हसास मकामात को टारगेट किया है, भारत के 15 हसास मकामात को निशाना बनाया है। वो जो सेक्रेटरी दिफा थे गालिबन या सेक्रेटरी ख़ारजा थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि फ़लाँ जगह पे ये हमला किया गया था, लेकिन हमने उसको डिफ्यूज़ कर दिया है, वो हमले नाकाम साबित हुए। तो अब नाज़रीन ख़बर ये सामने आई है, माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, गला थोड़ा सा ख़राब है। तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी, बिलखसूस अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, उनको टेलीफ़ोन करके कहा कि ये जो भारत की जानिब से हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि हमने उनके 15 सेंसिटिव मकामात को निशाना बनाया है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास वसाइल हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपका सेटेलाइट का सिस्टम है, आपका रडार का सिस्टम है, आपके पास हर सहूलत मौजूद है कि आप चेक कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से भारत के 15 मकामात को निशाना बनाया गया है, नहीं बनाया गया। तो नाज़रीन, जब ये पाकिस्तान ने वहाँ पे कंप्लेंट की और उन्होंने चेक किया तो मोदी सरकार और भारत की अफवाज का ये दावा झूठा साबित हुआ। ये रात वज़ीर ख़ारजा इसाक डार साहब ने एक प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए इस बात का इंकशाफ किया कि हमने कैसे भारत के 15 हमलों का इल्ज़ाम जो हम पे लगाया गया उसको हमने कैसे एक्सपोज़ किया। और फिर भारत की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान का F-16 भारत की फ़िज़ाइयों ने मार गिराया है। तो इस पे भी ये बात सामने आती है कि पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को फ़ोन करके कहा गया, क्योंकि पाकिस्तान ने जो F-16 इस्तेमाल किए हैं उस पे भारत ने इल्ज़ाम लगाया, मतलब पाकिस्तान के पास जो F-16 हैं इस्तेमाल किए नहीं, भारत ने इल्ज़ाम लगाया कि आपका अमेरिका का दिया हुआ जो F-16 है पाकिस्तान ने हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और इस F-16 को हमने मार गिराया है। नाज़रीन, ऐसा इल्ज़ाम 2019 में भी भारत ने पाकिस्तान पे लगाया था कि F-16 उन्होंने मार गिराया है। और फिर अमेरिका ने कहा था कि हमारे F-16 जो पाकिस्तान को दिए गए थे वो बिल्कुल ठीक हैं, वो बिल्कुल पाकिस्तान के पास मुकम्मल सही हालत में मौजूद हैं। भारत की ये ख़बर पाकिस्तान का F-16 गिराना बिल्कुल झूठ है। तो जब अब की मरतबा ये इल्ज़ाम लगाया F-16 इस्तेमाल करने का और F-16 को मार गिराए जाने का, तो इस पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के ज़रिए अमेरिका को बताया कि आप चेक कर सकते हैं, आप ख़ुद अपनी टेक्नोलॉजी से चेक करें कि हमने F-16 गिराया है, उड़ाया है और क्या भारत ने मार गिराया है। तो वो भी दावा जो था मोदी सरकार का, इंडियन के अफवाज का झूठा साबित हुआ। और सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, भारत की जानिब से जो मिज़ाइल पाकिस्तान पे फायर किए गए, पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत के फायर किए गए जो ब्रह्मोस मिज़ाइल हैं वो सिखों के ऊपर गिराए गए, पंजाब पे फायर किए गए। और फिर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के अंदर भारत का जो ब्रह्मोस मिज़ाइल है वो 135 मील तक अंदर आया, जो कि ईरान की तरफ भेजा गया था। तो उस पर भी वज़ीर ख़ारजा इसाक डार साहब ने अमेरिका के साथ रब्ता करके कहा कि आप चेक कर सकते हैं कि ये जो मिज़ाइल भारत फायर कर रहा है ये कहाँ पे फायर किए जा रहे हैं। उसको भी अमेरिका की जानिब से काउंटर चेक किया गया। और फिर नाज़रीन, आखिरी जो बात, ये जो सीज़ फायर की बात की जाती है, तो इस पे भी सीनियर वज़ीर इसाक डार ने ये चीज़ भी पब्लिक कर दी है, बताया है कि सीज़ फायर की ऑफ़र कैसे भारत की जानिब से की गई। इसाक डार ने कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने 10 मई को पहले भारत से रब्ता किया और फिर हमें कहा कि भारत सीज़ फायर के लिए तैयार है, क्या पाकिस्तान तैयार है? यानी अब ये बातें झूठ नहीं हो सकती। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा का नाम लेके हमारे नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ये दावा कर रहे हैं कि सीज़ फायर के लिए भारत का अमेरिका का पहले रब्ता हुआ था और फिर उस रब्ते के बाद जो अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उनकी तरफ से मेरे साथ रब्ता किया गया था और मुझसे कहा गया था कि भारत सीज़ फायर के लिए तैयार है, क्या आप सीज़ फायर के लिए तैयार हैं? तो अब तो गवाही भी आ गई है, नाम भी बता दिया है। पहले तो ये हो रहा था ना कि अमेरिका की कोशिशों से, सऊदी अरब की कोशिशों से, कतर की कोशिशों से, बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात की कोशिशों से ये सीज़ फायर हुआ है। पहले भारत ने ये ऑफ़र की, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया। अब तो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना कह जाता हूँ बार बार,
हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने अब ये पब्लिक में आके ओपन एक टीवी चैनल पर इस बात के ये राज खोल के रख दिया है कि अमेरिका और भारत में जो सीज़ फायर की बात हुई वो अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और इंडियन वज़ीर ख़ारजा, मैं नाम फिर गलत बोल गया हूँ, बाज़ औक़ात ऐसे होता है जब तेज़ी में जब बोलने जाते फिर ऐसे हो जाता है। जो इंडिया के वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर और अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उनके माबैन सीज़ फायर की बात तय हुई। फिर पाकिस्तान को कॉल करके कहा गया कि भारत राज़ी है, तो आप बताएं। तो फिर पाकिस्तान भी सीज़ फायर के ऊपर जो है वो राज़ी हुआ था। तो कितने झूठ बोले गए इस पाक भारत जंग में। ये कुछ झूठ मैंने जो मोदी ने, उनकी अफवाज ने बोले, उनको पाकिस्तान ने आलमी सतह पे कैसे एक्सपोज़ किया। आर्मी चीफ़ ने, वज़ीर आज़म ने और उनके नीचे जो मुतल्लिका मिनिस्टर को कहा गया कि आप इस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, अमेरिका के साथ बात करके मोदी को एक्सपोज़ करें। तो ये पूरी एक कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट थी। लेकिन नाज़रीन, कल जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम के साथ खिताब किया है और इस खिताब में मोदी ने कितने झूठ बोले हैं, वो तमाम झूठ अपने नेक्स्ट वीडियो लॉग में, हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उस पे मैं एक वीडियो करूँगा, बताऊँगा कि मोदी ने पाकिस्तान से शिकस्त के बाद अपने कौम के साथ पहले खिताब में क्या क्या झूठ बोले हैं, क्या झूठ बोले हैं, कितने झूठ बोले हैं और हकीकत क्या है। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।